स्वागत है। और हमारे तरफ से एक बार फिर सारे लोगों को नमस्कार। हमारे आज हम जो लोग बात कर रहे हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि सारी जो जिन जिन चीजों पे हमारी संस्था काम करती है, जिन जिन चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं, एक एक करके सारे प्रोजेक्ट को मैं विद इन 10 मिनट में कोशिश करूंगा आप सारे लोगों के सामने रखने का। ठीक है ना जी? देखिए, हमारी संस्था है सामर्थ्य विद्या फाउंडेशन, जो शिक्षा, कौशल, स्वावलंबन और समृद्धि पे काम करने के लिए आतुर हो रही है, काम करने का प्रयास कर रही है, इन चीजों में अग्रसर बढ़ने का प्रयास कर रही है। ये हमारा वेबसाइट है, आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। www.samarthvidya.org संस्था का मोबाइल नंबर है। हम सारे लोगों को उद्देश्य क्या है संस्था का काम करने का? सामर्थ्य विद्या फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना है। सशक्त मीन्स मजबूत, ताकत से नहीं, दिमाग के ताकत से मजबूत करना है। संस्था विशेष रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, गरीब हैं एवं मेधावी विद्यार्थी के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मार्गदर्शक तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। ये हम लोगों का इस संस्था का मेन उद्देश्य है, जिसपे हम सारे लोग काम कर रहे हैं और लगातार कोशिश करेंगे कि उन चीजों पे काम करते रहें और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग जो हमारे यहाँ शिक्षा का आधार है, जिससे हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग है जी। ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग करने का काम करते हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को उनको एजुकेट किया जाता है, जिसमें उनकी जो क्लासेस होती हैं उसको लिया जाता है, फिर मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है इसके द्वारा जी। ये जो है हमारे यहाँ जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कोचिंग करते हैं, कराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों आए? क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ पंजीकृत करता है, वो 1 साल में मात्र 365 रुपए उसके देय होते हैं। और अगर देखा जाए तो 1 रुपए प्रति वर्ष, सॉरी, प्रति डे काम करेगा। और वो 1 रुपए में हमारे यहाँ से जितनी स्किल डेवलप ले सकता है, जितनी एजुकेशन ले सकता है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। जिसमें बच्चों को फायदा क्या होगा? इसमें गरीबी और मेधावी बच्चे को निःशुल्क शिक्षक सामग्री दी जाएगी। जो बच्चा गरीब होगा और मेधावी होगा, उनको शिक्षण सामग्री जो होती है संस्था की तरफ से, उनको निःशुल्क दी जाएगी। गरीब एवं मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाती है संस्था के द्वारा। और एजुकेशन डेवलपमेंट टेस्ट के आधार पर निःशुल्क उच्च शिक्षा हमारी संस्था में लगातार जुड़कर जो व्यक्ति कक्षा 1 से लेकर 12 तक वाले छात्र लगातार पढ़े होंगे, उनको एजुकेशन शिक्षा जो हाईली लेवल की एजुकेशन होगी वो निःशुल्क दिया जाता है। इसलिए कहते हैं बच्चों को आज ही जोड़े हमारे यहाँ और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने का सुनहरा अवसर, ये तो देखिए हम लोग का काम है बच्चों को एजुकेट करना, बट ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का सहयोग चाहिए, और सहयोग के साथ साथ हम सारे लोग मिलके एक बड़ा काम करेंगे, जिसमें समृद्धि का भी एक व्यवस्था बनता है। और व्यवस्था बनते हुए हम सारे लोग मिल के जो काम करते हैं, तो उस मिलन के घड़ी में जो मिलने का अवसर मिला है हम लोगों को, उसका पहला नाम है प्रोजेक्ट एक्सपर्ट। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट का कई काम होते हैं, लेकिन ऐसे समझो कि प्रोजेक्ट एक्सपर्ट होता कौन है? वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसका मैनेजमेंट का काम होता है, और मैनेजमेंट में करने के एवज में उसको क्या मिलता है, उसको क्या करना होता है,
ये भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट वही व्यक्ति बनता है जिसकी न्यूनतम योग्यता जो हो वो इंटरमीडिएट हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, निःशुल्क परीक्षण एवं मार्गदर्शक उसको दिया जाता है, घर बैठे कार्य करने का अवसर मिलता है, समाज सेवा के साथ साथ सम्मान और पहचान भी मिलता है इन सारे लोगों को जो हमारे यहाँ संस्था में जुड़ के काम करने का प्रयास करते हैं। अब प्रोजेक्ट एक्सपर्ट के निर्देश एवं निम्नावली, आप इस सब चीजों का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक ये क्लिप पहुंच सके वहां। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट संचालन का निर्देश एवं निम्नावली क्या है? किसी भी जाति धर्म समुदाय यानी किसी भी जाति का कोई हो, न यहाँ जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न समुदाय से मतलब है, कोई भी व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो जो भारत का नागरिक है वो प्रोजेक्ट से जुड़कर प्रोजेक्ट एक्सपर्ट का लाभ उठा सकता है। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है और प्रोजेक्ट एक्सपर्ट की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अब प्रोजेक्ट एक्सपर्ट अगर काम करना शुरू करता है, वो काम आगे बताएंगे, जब काम वो सुचारू रूप से सही करता है, सुचारू रूप से काम करता है, तो शुरुआती 4 महीने तक यानी पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा और चौथे महीने में प्रति महीने वो उसको 11-11 हजार रुपए दे होंगे। दूसरा, जैसे ही 4 महीना पूरा होता है उसके अगले 8 महीने तक यानी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां उस व्यक्ति को 15,000 रुपए प्रति माह देंगे और उसके बाद उसको 31,500 रुपए देंगे प्रति माह। 1 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था का द्वारा देय होगा और 1 वर्ष के पश्चात प्रोजेक्ट एक्सपर्ट को निर्धारित लक्ष्य पूरे होने पर परमानेंट भी किया जाता है और परमानेंट जैसे ही होते हैं तो कुछ हमारे यहाँ स्पेशल फायदे मिलना शुरू होता है। परमानेंट होने पे बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे बड़ी चीज कि जो व्यक्ति परमानेंट होता है उसको 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिलता है। परमानेंट होने के उपरांत उसको पीएफ की भी प्रावधान लागू हो जाता है। और मजे की ये बात है कि आप काम करते 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 अगर किसी दिन ऊपर वाले के प्रिय होते हैं या दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो मृत्यु उपरांत आपके नॉमिनी या आपके परिवार के एक सदस्य की नियुक्ति वहीं से की जाती है जहां से आप काम करके छोड़ के जाते हैं। और चौथी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने टारगेट को पूरा करने के बाद एक्स्ट्रा टारगेट करते हैं तो प्रति बच्चे आपको 50 रुपए अधिक दे होगा आपके सैलरी के अलावा। बात समझ में आ रही है? यस यस। अब इनका काम क्या है? इनका है प्रोजेक्ट जो एक्सपर्ट है वो प्रोजेक्ट एडवाइजर को ले आते हैं और उनकी जो होती है जो टारगेट होती है वो पर मंथ 10 प्रोजेक्ट एडवाइजर को ले आना, यानी साल में 120 प्रोजेक्ट एडवाइजर को ले आना। अगर एक साल प्रोजेक्ट एक्सपर्ट ढंग से काम करके अपने टारगेट को 120 में पूरा कर लेता है तो अगले साल सिर्फ रिन्यूअल कराने मात्र से ही उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। आगे कुछ करे या ना करे उसको पेमेंट पूरी की पूरी मिलती रहेगी। अब संस्था में आने के बाद संस्था से जुड़ने का प्राविधान प्रोजेक्ट एक्सपर्ट कैसे, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं किसको ये सारी सुविधाएं दे। उन सुविधाओं में जो प्रोजेक्ट एक्सपर्ट होगा उसका शुल्क होगा 499 रुपए मात्र, जो 1 वर्ष के लिए वैध है। पंजीकरण में हेतु फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट एक्सपर्ट को 10 प्रोजेक्ट एडवाइजर प्रतिमाह नियुक्त करना होगा, यानी 1 वर्ष में 120 प्रोजेक्ट एडवाइजर को नियुक्ति करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट www.samarthvidya.org पर स्वतः पूर्ण जानकारी और प्रोजेक्ट एक्सपर्ट के लिए आवेदन भी कर सकता है। ठीक है जी? हाँ हाँ।
अब आता है प्रोजेक्ट एडवाइजर। ये जो चलो प्रोजेक्ट एडवाइजर की पोस्ट है, ये एडवाइजर मतलब क्या होता है? सलाहकार। ये हमारे बीच सलाहकार होते हैं और इनके सलाह पे ही सारे लोग विश्वास करते हैं और हम सारे लोग कार्यरत होते हैं जी। इनको एक सुनहरा अवसर है और इनका जो योग्यता है वो न्यूनतम हाई स्कूल है, आयु 18 वर्ष है, निःशुल्क परीक्षा में घर बैठे कार्य करने का अवसर, समाज में सेवा सम्मान का और पहचान की व्यवस्था भी होती है। इनकी जो प्रति माह इनकम होती है वो 15,800 की होती है। इनको कैसे मिलता है, क्या करना है, वो भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इनकी भी किसी जाति धर्म और समुदाय से कोई मतलब हमें नहीं है, पुरुष महिला से मतलब नहीं है, वो भारत के नागरिक हो, प्रोजेक्ट से जुड़ के लाभ ले सकते हैं। प्रोजेक्ट एडवाइजर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल प्लस इंटर हो तो और अच्छा है। और प्रोजेक्ट एडवाइजर की जो आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एडवाइजर की जो काम करने और उनको मिलने का जो व्यवस्था है वो शुरुआती 4 माह 5,500 रुपए मिलेंगे। और इनका जो टारगेट है प्रतिदिन 2 छात्र को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर प्रोजेक्ट एडवाइजर को अगले 8 माह तक उनको 8,500 रुपए दे होगा, जिसमें उनकी टारगेट होगी 3 छात्र को प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कराना। प्रोजेक्ट एडवाइजर 1 साल पूरा होने पे 15,800 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। और 1 साल के बाद उनका जो टारगेट होता है वो 5 स्टूडेंट को प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कराना। जबकि हकीकत यह है कि वो 1 साल पूरा करते करते जो ऊपर के स्टूडेंट हैं, जो कक्षा 1 में है, कक्षा 2 में जाएंगे तो रिन्यूअल कराएंगे और रिन्यूअल मात्र से ही इनके टारगेट को पूरे हो जाते हैं। और उनको जो शुरुआती दौर में 5,500 मिलता था वो अब बढ़ के 5,800 रुपए हो जाएंगे। 1 वर्ष के पश्चात इनकी भी एक जो परमानेंट किया जाता है और परमानेंट के लिए बाद में इनको भी कुछ अतिरिक्त इनकम दिया जाता है और अनगिनत बेनिफिट मिलता है, जिसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। परमानेंट के लिए आपका पीएफ की सुविधाएं उपलब्ध होती है। मृत्यु के उपरांत इनके भी परिवार या किसी एक सदस्य को नियुक्ति उन्हीं की जगह पे की जाती है। इनके लिए अगर ये अपने टारगेट से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जितना ज्यादा कराएंगे उतना प्रति बच्चा 100 रुपए दे होगा। संस्था के नाम पर अनावश्यक धनराशि इकट्ठा करना एक अपराध भी माना जाता है। अगर एक बात करें तो जैसे ये शुरुआती 4 महीने 2 स्टूडेंट करते हैं तो महीने भर में 60 करना होगा इनको। 8 महीने ये 3 स्टूडेंट पर करते हैं तो महीने भर में 90 करना होगा। और आफ्टर 1 ईयर बाद ये 5 करेंगे तो अगर इसको ऐड करेंगे 3 2 5 तो 3 और 2 अगर ऐड करेंगे तो ऑलरेडी 5 हो जाते हैं। यानी 1 साल के मेहनत के बाद टारगेट अलग से काम नहीं करने होते हैं, उन्हीं चीज को सिर्फ रिन्यूअल करा के अपने टारगेट को अचीव किया जा सकता है। इनके भी पंजीकरण के लिए 499 रुपए वैदिक जो धनराशि वो लगेगी और ये रिटर्न नहीं होता है। पंजीकरण है तो फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और पेजल की एक्सपर्ट संस्था के वेबसाइट में जाके अपना सामर्थ विद्या फाउंडेशन ओरारजी में अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी भी ले सकते हैं। यानी कि इनको अगर देखा जाए तो पर मंथ मतलब हर महीने इनको 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी ये करा सकते हैं, इनकी कोई फाउंडेशन नहीं है। पंजीकरण शुल्क 499 रुपये। ये हमारा वेबसाइट है। ये वापस फिर से कॉन्टेक्ट नंबर। थैंक यू फॉर समर्थ विद्या फाउंडेशन। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।